हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि नेचुरल गैस और एक्सएनजी यूएसडी में क्या टारगेट रहेंगे और साथ ही कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इन दोनों के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 6 अक्टूबर 2023 को यानी कि फ्राइडे को क्या रह सकता है, नेचुरल गैस में क्या रहेंगे टारगेट्स और कौन सी चीजें हैं जो कि इम्पैक्ट डालेंगी। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पिछली वीडियो थी उसमें जो आपको टारगेट्स दिए थे उनका क्या रहा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 5 तारीख को जो मैंने आपको यहाँ पर डाउन साइड के लिए टारगेट दिए वो जो एक्टिव हुए, वो उसके बाद उन्होंने अपना टारगेट भी यहाँ पर अचीव करा और उसके बाद ऊपर की ओर को जाकर के हमारे ऊपर वाले टारगेट भी अचीव हुए। मतलब कि नीचे वाले टारगेट्स और ऊपर वाले टारगेट दोनों तरफ के टारगेट हमारे यहाँ पर अचीव हुए हैं और उसके बाद यहाँ पर काफी अच्छा मूव ऊपर की ओर को देखने को मिला है। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने आपको अपडेशन दे दिया था शाम को 8 बजे कि नेचुरल गैस की जो स्टोरेज है वो यहाँ पर काफी कम हुई है और वो एक बहुत अच्छी बात है नेचुरल गैस के लिए। और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया ऊपर की ओर को मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर टेलीग्राम चैनल आपने हमारा अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वो से ज्वाइन कर लीजिए वहीं से, उस लिंक से। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और वहां पे हम आपको अपडेशन पूरा देते रहते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे यहाँ पर क्या रह सकता है और क्यों ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर इतना बढ़िया मूव हमें ऊपर की ओर को देखने को मिल रहा है वो, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि 8 बजे डाटा आया है। और पिछली वीडियो में जो हमारी डाटा वाली वीडियो थी उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, और हम डाटा वाली जो वीडियो है वो डेली आपके लिए लेकर के आते हैं। दोस्तों आप हमारी जो डाटा वाली वीडियो होती है उसे आप जरूर देखा कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए नेचुरल गैस में, क्रूड ऑयल में और बाकी जितने भी फॉरेक्स करेंसी पेयर्स है उनमें क्या रह सकता है उनका सारा न्यूज हम आपको देते हैं जो कि इम्पैक्ट डालता है। और ऐसा ही होता है, जब वो डाटा आते हैं तो इम्पैक्ट जरूर डलता है, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि 8 बजे के बाद ये जो इतना बड़ा इम्पैक्ट डल रहा है। तो अगर डाटा वाली वीडियो आप हमारी नहीं देखते तो यहाँ पर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जरूर देखिए उसे। और दोस्तों यहाँ पर जो डाटा आया है उसमें स्टोरेज घटी हुई है। स्टोरेज अगर घटी हुई है तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टोरेज घटने का मतलब है कि डिमांड काफ़ी बढ़ गई है, तभी स्टोरेज से वो कंज्यूम ज़्यादा जल्दी हो रही है और स्टोरेज में कम रह रही है। तो अगर डिमांड यहाँ पे बढ़ती है, अगर ये इंडिकेशन हमें मिलती है कि डिमांड बढ़ रही है, तो उसकी वजह से नेचुरल गैस ऊपर की ओर को जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर उसकी वजह से ये ऊपर की ओर को जा रहा है। और जो दूसरा कारण मैंने आपको यहाँ पर जो है जिसकी वजह से ये ऊपर की ओर को जा रहा है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछली वीडियो में भी बताया था। वो ये है कि जो डोमेस्टिक सप्लाई, यूनाइटेड स्टेट्स में जो डोमेस्टिक सप्लाई है वो काफ़ी घट गई है। उसके घटने का कारण है कि वहाँ के जो प्लांट्स हैं उनमें ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रही। अब अगर ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रही है तो उसकी वजह से यहाँ पर सप्लाई घट रही है। लेकिन जो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मिसिसिपी में डिमांड बढ़ रही है, अब अगर डिमांड बढ़ रही है तो उसकी वजह से भी यहाँ पर सप्लाई घट रही है लेकिन डिमांड बढ़ रही है, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज है जो कि नेचुरल गैस को ऊपर की ओर को लेके जा रही है। और दोस्तों अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि कमेंट्स में भी ऐसा आता है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि डिमांड कब कब बढ़ती है नेचुरल गैस की। अभी थोड़े दिन पहले गर्मियां चल रही थी, तो जब गर्मियां चलती हैं तो उस केस में, क्योंकि गर्मियों में एयर कंडीशनर्स की जरूरत पड़ती है और एयर कंडीशनर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उसकी वजह से एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती है और इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन ज़्यादा होती है। और जब इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन ज़्यादा होगी तो नेचुरल गैस प्रोडक्शन में हेल्प करता है इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी और इसलिए नेचुरल गैस ऊपर की ओर को जाता है। लेकिन गर्मियों में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मौसम ठंडा हो जाता है थोड़ा सा। जब मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब जो है हीटर ही चला दो अपने घर में। ठीक है, गर्मियों में आपने इंडिया में भी देखा होगा, कई बार ऐसा होता है बारिश की वजह से या थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए बीच में क्या होता है कि टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है। गर्मियों में अगर टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है तो वो हमारे जो एयर कंडीशनर्स हैं उनको बंद करवा देता है, हमें उनकी जरूरत कम रहती है। ठीक है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि हमें अब हीटर्स की जरूरत पड़ जाए। मतलब ये हुआ कि अगर एयर कंडीशनिंग की जरूरत कम हो गई तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन भी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम हो जाएगी तो नेचुरल गैस की कंजप्शन भी कम हो जाएगी और इसकी वजह से नेचुरल गैस उसकी वजह से नीचे आता है। लेकिन अब मैं, जैसे कि अभी मैं फिर से ये बोल रहा हूं कि अब टेम्परेचर कम हो रहा है और टेम्परेचर कम हो रहा है तो नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। अब मेरे को ये कमेंट आ रहे हैं कि पहले आप बोल रहे थे कि नेचुरल गैस की जब टेम्परेचर कम होता है तो नेचुरल गैस की डिमांड भी कम हो जाती है, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूं कि टेम्परेचर कम हो रहा है तो नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ रही है। तो अब दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर
अब सर्दियाँ आ रही हैं, अब गर्मियों का मौसम जो है जा रहा है धीरे-धीरे और सर्दियाँ आ रही हैं और जब सर्दियाँ आती हैं तो टेम्परेचर इतना कम होने लग जाता है कि आपको यहाँ पर हीटर्स की ज़रूरत पड़ना शुरू हो जाती है। और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो ब्रिटेन है और जो यूनाइटेड स्टेट्स के काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर बर्फ़ होता है और बहुत ज़्यादा ठंड वहाँ पर पड़ती है। और इतनी ज़्यादा ठंड वहाँ पर पड़ती है सर्दियों में कि वहाँ पर हीटर के बगैर नहीं रहा जा सकता। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से भी वहाँ पर क्या होता है, जैसे गर्मियों में एयर कंडीशनर्स की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से सर्दियों में भी वहाँ पर क्या होता है कि हीटर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब हीटर्स इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी चलते हैं और नेचुरल गैस के थ्रू भी चलते हैं। तो यहाँ पर जब हीटर्स चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी से चला लो तब भी नेचुरल गैस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होती है। इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन ज़्यादा होगी तो नेचुरल गैस की कंजप्शन भी ज़्यादा होगी। और साथ ही अगर नेचुरल गैस से ही अगर आप गर्म कर रहे हो अपने घरों को तो तब भी ऑटोमेटिकली नेचुरल गैस की कंजप्शन ज़्यादा होगी। तो वो इतना टेम्परेचर कम हो जाता है सर्दियों में कि अगेन जो नेचुरल गैस की डिमांड है वो बढ़ना शुरू हो जाती है टेम्परेचर कम होने से। लेकिन गर्मियों में टेम्परेचर जब कम होता है तो वो इतना कम नहीं होता कि वो हीटर ही चला दे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर गर्मियों में अगर टेम्परेचर कम होता है तो नेचुरल गैस की डिमांड कम हो जाती है, लेकिन सर्दियों में जब टेम्परेचर और कम होता है तो नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि हीटर्स चलाना शुरू कर देते हैं वहां के लोग। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई हैं, जो कि मेरे को कमेंट आए थे तो मैंने उनका आंसर आपको दे दिया है और क्लियर भी कर दिया है। तो अब जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे टेम्परेचर और कम होता जाएगा और घरों में और ज़्यादा हीटिंग की ज़रूरत पड़ेगी और जब हीटिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर नेचुरल गैस जो है वो और ज़्यादा कंजप्शन उसकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर स्टोरेज में वो कम हो जाएगी, जैसा कि अभी इंडिकेशन हमें मिली 8 बजे जो डाटा आया उसने भी हमें बताया कि स्टोरेज में अब कम हो रही है। तो स्टोरेज में कम हो रही है इसका मतलब है कंजप्शन बढ़ना शुरू हो गई है और इसकी वजह से अब यहाँ पर ये ऊपर की ओर को मूव करना इसने शुरू कर दिया है। और अब जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नेचुरल गैस के अच्छे दिन आना शुरू हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि नेचुरल गैस के कुछ दिनों से अच्छे दिन नहीं चल रहे थे, लेकिन अब काफ़ी अच्छे दिन नेचुरल गैस में आना शुरू हो जाएंगे इसकी वजह से। तो अब हम यहाँ पे जो है ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अभी, तो इनका यहाँ पर फिलहाल इम्पैक्ट पड़ रहा है और अब यहाँ पे नेचुरल गैस ऊपर की ओर को जा रहा है। तो अब हम यहाँ पे टारगेट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे टारगेट्स हमारे क्या रह सकते हैं, ये जो लेवल है यहाँ पर ये लेवल है 264.7 का। इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है 1 आवर के टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी ये ऊपर की ओर को ग्रीन कैंडल आ रही है लेकिन अभी क्लोज नहीं हुई है, तो क्लोज होने दीजिए। उसके बाद अगर ये इसके ऊपर क्लोज होती है तो नेक्स्ट टारगेट आप यहाँ पर आपका रह सकता है 267.4 का। इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 269.5 का रहेगा और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 267.5 रहेगा। और उसके ऊपर ये जो जोन मैंने आपको बनाई है यहाँ पर 271 से लेकर के 272.1 तक, ये जो जोन है वो काफी रेसिस्टेंस यहाँ पर इसे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ तक के हमारे मैंने आपको टारगेट्स आपको बता दिए हैं अपसाइड के लिए। अब हम डाउन साइड की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो डाउन साइड की बात करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको सिर्फ एक नीचे जो ये बटन है लाइक का बटन, बस उसे क्लिक करना है, बस काम खत्म। तो दोस्तों आपका ये लाइक का बटन जो है हमारा जो मोटिवेशन है उसको काफी ज्यादा बढ़ा देता है। तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइए, क्योंकि हम आपके लिए जो वीडियोस लेकर के आते हैं आपने देखा होगा कि उनके टारगेट्स भी अचीव होते हैं, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। और डाउन साइड की बात कर लेते हैं। डाउन साइड में ये जो लेवल है इसके नीचे अगर क्लोजिंग यहाँ पर आती है तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग आने दीजिए 262.6। इसके नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है 1 आवर वाली तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रहेगा 259.8 का। और उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है R1, यहाँ पर ये सपोर्ट देगा इसे 259.1 पर। इसके नीचे रेड कैंडल की अगर क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है वो रह सकता है ये लेवल, और ये है 256.5 का। तो दोस्तों नेचुरल गैस में ये ऊपर और नीचे के टारगेट मैंने आपको दिए हैं और दोनों ही तरफ के टारगेट्स मैंने आपको दिए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले दिन भी नीचे और ऊपर के दोनों तरफ के टारगेट अचीव हुए। और अक्सर ऐसा ही होता है दोस्तों, कई बार ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि आप एक तरफ के टारगेट क्यों नहीं देते। एक तरफ के टारगेट इसलिए नहीं देते क्योंकि हम आपको लॉन्ग टर्म के टारगेट नहीं देते। लॉन्ग टर्म के टारगेट एक तरफ को हो सकते हैं, ये प्योरली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही ये मैं आपको टारगेट्स देता हूं, किसी और चीज के लिए नहीं देता।
सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे। तो इंट्राडे में मैं आपको बताता हूँ कि कौन से लेवल्स हैं, अगर वो लेवल ब्रेक होते हैं तो उसके बाद उस तरफ का टारगेट हमारा अचीव होता है और दोनों तरफ के टारगेट अचीव होते हैं, क्योंकि सेम डे काफ़ी फ्लक्चुएशंस होती हैं और एक ही दिन में जो फ्लक्चुएशंस होती हैं वो उसमें काफ़ी सारी फोर्सेस होती हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर, और उनके बेसिस पर यहाँ पर हमारे ऊपर और नीचे दोनों तरफ के टारगेट भी अचीव होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए दोनों तरफ के टारगेट मैं आपको देता हूँ, लेवल्स दे देता हूँ, लेवल्स के बाद वो लेवल ब्रेक होते हैं तो नेक्स्ट टारगेट हमारे अचीव होते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे ऊपर और नीचे के नेचुरल गैस के। अब हम यहाँ पे एक्सएनजी यूएसडी की बात कर लेते हैं, लेकिन एक्सनेस पर अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट जरूर ओपन कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि जब आप नेचुरल गैस में एमसीएक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको काफी मार्जिन रखना पड़ता है लाखों में, लेकिन जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है ये। तो आपके लिए जो सोल्यूशन है वो है एक्सएनजी यूएसडी। एक्सएनजी यूएसडी में सिर्फ $10.5 से आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं, कोई हैवी मार्जिन नहीं रखना दोस्तों, और ट्रेडिंग की शुरुआत करके आप यहाँ पर ट्रेडिंग कीजिए। जैसे नेचुरल गैस चलता है वैसे एक्सएनजी यूएसडी चलता है, लेकिन आपको एक्सनेस पर अपना अकाउंट ओपन करना है। एक्सनेस का प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, काफी लंबे समय से ये प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या एक आधी कंट्री में है, और बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर आप भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली भी इसमें ट्रेडिंग करता हूं और मेरा जो भरोसा इसके ऊपर है वो किसी और के ऊपर नहीं है। और विड्रॉ इतना बढ़िया है कि दोस्तों यहाँ पर आप अगर अभी विड्रॉ की रिक्वेस्ट डालेंगे तो विद इन 1 आवर आपके अकाउंट में पैसा डल जाएगा। इतना बढ़िया यहाँ पर इनकी सर्विसेज है, तो बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आई बटन में मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। आप उन वीडियोस को देखिए, यहाँ पर आई बटन में है, और साथ ही यहाँ पर जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और एक्सनेस का अकाउंट आप वहां से भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अब हम एक्सएनजी यूएसडी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप ने हमारी जो वीडियो नहीं देखी है डाटा वाली, तो आप उसको यहाँ पर आई बटन से देख सकते हैं। और दोस्तों ईएमए और ईएमए प्लस वीवैप, ये दो स्ट्रेटेजीज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। उन दो वीडियोस का लिंक भी आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग में बेस्ट स्ट्रेटेजीज हैं, और कमोडिटीज में भी वो बेस्ट स्ट्रेटेजीज हैं। आप उन स्ट्रेटेजीज को जरूर देखिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मैंने बैक टेस्टिंग करी हुई है उनकी, लेकिन यहाँ पर कमोडिटी और फॉरेक्स में बेस्ट काम करती हैं, उनसे भी बढ़िया काम करती हैं। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं एक्सचेंज यूएसडी में क्या टारगेट रह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो लेवल है ऊपर की तरफ के लिए 3.366 का ये लेवल है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए, और फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर ये रह सकता है 3.381 का। और दोस्तों इसके बाद हमारा जो ये जो एरिया है, ये एरिया बनाया हुआ है मैंने 3.381 और 3.394 के बीच में। ये एरिया जो है एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस इसे दे सकता है, और इससे अगर लेकिन ये ब्रेक कर देता है, अगर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है 3.393 के ऊपर, तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 3.415 का यहाँ पर इजी टारगेट यहाँ पर देखने को हमें मिल सकता है। तो ये ऊपर की तरफ के टारगेट्स हैं, और डाउन साइड के लिए यहाँ पर आप इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए 3.347। इसके नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ रहेगा वो टारगेट यहाँ पर ये लेवल रह सकता है। यहाँ पर हम इस लेवल को थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क कम लेते हुए ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रह सकता है 3.330, और उसके बाद यहाँ पे डाउन साइड के लिए जो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर रह सकता है वो नेक्स्ट टारगेट हमारा 3.307 का यहाँ पर रह सकता है। तो डाउन साइड के लिए, और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की 1 आवर वाली कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 3.287 हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है। तो दोस्तों ये है नेचुरल गैस और एक्सचेंज यूएसडी में हमारे टारगेट्स और एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है, तो ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।